हो गया? ओके ओके, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस क्लास 9 एंड 10। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। राइट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन करने का क्या तरीका होता है, कैसे न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है एनिमल, वो सब सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। राइट, इससे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिए। लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, बट देखना जरूरी है। राइट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल कैसे न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात अगर हम कर देखें तो न्यूट्रिशन इन एनिमल, सबसे पहली बात अगर हम देखें, जो एनिमल जो होता है ना, एनिमल में कौन कौन आता है, सर दिमाग में ये आता होगा। देखिए बच्चों, प्लांट को छोड़ करके जितना भी है एनिमल्स है, हम लोग आ गए, है ना, आपका बैल बकरी, जितना भी घर में जानवर होता है, जीव है ना, जंतु, वो सब सारे एनिमल्स होता है। राइट, तो एनिमल न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त करता है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे कि एनिमल आखिर, देखिए लास्ट क्लास में अगर आप नहीं देखें तो देखिए जरूर देख लीजिए, हम लोग पढ़ाए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने हैं ना मोड होते हैं, वो दो तरह का होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो इसमें जो एनिमल होता है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं एनिमल्स शो, राइट, एनिमल शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया कि एनिमल जो है वो क्या दिखाता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दिखाता है, हेटरोट्रॉफिक है ये। राइट, तो वैसे एनिमल जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उस एनिमल को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, अब हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, दे डिपेंड, राइट, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, किसी दूसरे एनिमल्स पर वो निर्भर रहते हैं। वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट लेक्चर में भी ये बताए हुए। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एनिमल को कैटेगराइज किया गया है। कुछ एनिमल सिर्फ घास खाता है, कुछ एनिमल ऐसे हो जो सिर्फ मांस खाता है, कुछ एनिमल ऐसा है जैसे हम लोग दोनों लपेट के मारते हैं, है ना, घास मतलब प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। देखिए, ऑल द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, 3 ग्रुप्स। कौन कौन, हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। राइट, हार्बिवोरस किसको बोलते हैं, ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाए, प्लांट खाए, जैसे गोट, काउ, सीप, हॉर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, ईट ओनली अदर एनिमल, मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवर को खाएगा। दैट मीन्स सिर्फ एनिमल को खाएगा। फोकस क्या है, एनिमल, ईट ओनली एनिमल, सिर्फ एनिमल्स को खाएगा, जैसे लायन, टाइगर, फ्रॉग, है ना, वल्चर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। राइट, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स गूगल भी कर सकते हैं, या फिर आपको बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होता है, ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। राइट, जो एनिमल भी खाता है, जैसे हम लोग, प्लांट भी खाता है हम लोग, यानी कि हम लोग दोनों चीज को खा लेते हैं, प्लांट को भी और एनिमल को भी। तो वैसे जीव को, वैसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं ओमनिवोरस। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, ये सब सारी चीज़ें। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। आपको 3-4 क्लास में भी पढ़ाई जाता है कि एनिमल को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है ना। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उस एनिमल को हार्बिवोरस बोलते हैं, हर्ब मतलब प्लांट। कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल को खाता है, और ओमनिवोरस जो दोनों को खाता है। अब आगे आते हैं कि एनिमल अपना न्यूट्रिशन को तो दिखाता है, तो अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। एनिमल अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। वो 5 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 स्टेप होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 5। कौन कौन, पहला होता है इंजेशन, बोलना मेरे साथ जरूरी है,
इंजेशन, इंजेशन। दूसरा क्या है डाइजेशन, तीसरा क्या है एब्जॉर्प्शन, चौथा क्या है एसिमिलेशन और पांचवा क्या है इजेशन। यहाँ है इंजेशन, यहाँ है इजेशन, राइट। तो 5 स्टेप्स ये फॉलो होते हैं। आपका जितने भी एनिमल्स हैं, राइट, जितने भी एनिमल्स हैं उस अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन 5 प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब जाकर के उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं कि इन सारे प्रोसेस क्या है। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और इजेशन क्या होता है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि कितने स्टेप में न्यूट्रिशन प्राप्त करता है एनिमल, 5। कौन कौन? पहला क्या हो जाएगा इंजेशन, मेरे साथ जरूर बोलेंगे इंजेशन। दूसरा क्या है इंजेशन के बाद क्या आएगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा एसिमिलेशन, फिर क्या होगा इजेशन। फिर से बोलेंगे मेरे साथ इंजेशन, इंजेशन का मतलब हो गया, अभी हम लोग बात करेंगे इंजेशन, दूसरा में हो गया डाइजेशन, तीसरा में हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा हो गया एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। देखिए इंजेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस, राइट, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग food, right, the process of taking food into the body, right, मतलब वह प्रोसेस जहां पर खाना को आप क्या करते हो शरीर के अंदर ले जाते हो, वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों इंजेशन। देखिए इन मतलब क्या होता है अंदर, जैसन मतलब अंदर कर देना है ना, इन अंदर की ओर, राइट। तो इंजेशन वैसा प्रोसेस जिसमें हम खाना अपने बॉडी के अंदर कर देते हैं, और बॉडी के अंदर किसके तरफ से करते हैं माउथ से। तो बच्चों हम लोग के अंदर माउथ होता है, अमीबा के अंदर कोई माउथ नहीं होता है, वो माउथ बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर माउथ का यूज नहीं किए हैं, इनटू द बॉडी लिखे हैं, राइट। तो अपने बॉडी में देखिए बॉडी के अंदर ले जाने का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। हमारा माउथ है तो किसी का माउथ नहीं है तो किसी का सूडोपोडिया बनाएगा कोई, है ना, अपना सेल मेम्ब्रेन से लेके जाएगा। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इंजेशन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर खाना को ले जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं इंजेशन। दूसरा क्या है, अब जैसे खाना जो है मुंह से अंदर चला गया, अब जाएगा स्टमक में, तो क्या हो जाएगा डाइजेशन करना होगा। तो डाइजेशन क्या होता है द प्रोसेस, बोलेंगे मेरे साथ, द प्रोसेस इन विच, जिसमें, राइट, कॉम्प्लेक्स फूड, राइट, इज ब्रोकन डाउन किसमें इनटू सिंपल फूड बाय द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, राइट, बायो कैटलिस्ट जिसको एंजाइम बोलते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। पास में बच्चों देखिए डाइजेशन क्या होता है, जैसे इंजेशन हम लोग बताएं, इंजेशन क्या होता है खाना को अंदर करने की प्रोसेस। मैंने कुछ लिया, जैसे मान लो अभी एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये आम है, राइट, ये क्या है मैंगो है, इस मैंगो को हम खाए, है ना, मुंह के अंदर चला गया, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाया बच्चों इंजेशन। अब वो मैंगो पेट में जाएगा तो भैया डाइजेशन तो होगा ना, तो डाइजेशन क्या होगा, देखिए द प्रोसेस इन विच, वैसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड, जो लार्ज मोलिक्यूल हम लोग खाते हैं, रोटी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा सेल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको चाहिए सिंपल फूड। बस में तो जो वैसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है इनटू सिंपल फूड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। तो बच्चों खाना खा लिए, डाइजेशन भी हो गया, अब उस जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसको क्या करना है एब्जॉर्ब करके रखना है, तभी तो एनर्जी मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है ना इन विच, जिसमें
डाइजेस्टेड फूड राइट इज passed through the intestinal wall, intestinal wall मतलब विल्ली, राइट, into blood। देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ेंगे कि खाना जो डाइजेस्ट फूड हो गया, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, उस चीज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच, वैसा प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड, जो खाना पच गया है, राइट, जो खाना पच गया है वो खाना पास्ड हो जाता है कहां पर, थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू इनटू ब्लड। बात समझ में है? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब सवाल रहा कि सर एसिमिलेशन क्या होता है। देखिए अभी तक मैंने कितना स्टेप बताया, 3। पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, है ना, और उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लड में गया। अब ब्लड से पूरे ऑर्गन तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड, है ना, एब्जॉर्ब फूड इज टेकन टू द बॉडी पार्ट, राइट, बॉडी पार्ट। क्यों चाहिए सर, है ना, बॉडी पार्ट टू, अच्छा ऐसे लिख देते हैं ना, टू बॉडी पार्ट एंड यूज्ड फॉर, राइट, इसको इजेशन को मिटा देते बच्चों, बाद में लिखेंगे थोड़ा सा यहां पर, हाँ, एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ, राइट, ग्रोथ के लिए हम लोग यूज करते हैं, या रिपेयर के लिए, है ना, हमारा शरीर में टूटा फूटा इस तरह से ETC कर देंगे, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फिर सुनिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड है, ये वाला, यानी कि ब्लड में जो चला गया एब्जॉर्ब फूड, वो टेकन ले जाया जाता है बॉडी पार्ट में, एंड यूज फॉर, और उसको यूज करता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। बच्चों अभी तक क्या सीखे, इंजेक्शन, खाना को अंदर करना, इंजेक्शन, वैसा प्रोसेस खाना को अंदर करते हैं, इंजेक्शन, पेट में गया तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइजेशन, राइट। जब वहां पर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलेंगे इंजाइम के मदद से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन। तीसरा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल में जाकर के ब्लड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एसिमिलेशन, जो ब्लड में गया है वो पूरे पार्ट तक जाएगा, है ना, ब्लड में आया है छोटी आंत में, जब उसमें ब्लड में मिला तो पूरा बॉडी में चाहिए ना भाई, तो पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। बच्चों एक और बचा हुआ, इंजेक्शन, सॉरी इजेशन, इजेशन, राइट। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से लिख लेना, है ना। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, राइट। द प्रोसेस लिख लीजिए, द प्रोसेस इन विच, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट फूड भी लिख सकते हैं, राइट, या वेस्ट मटेरियल। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, राइट, इज रिमूव्ड, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव्ड कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। बच्चों न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप हैं, 5। पहला का नाम इंजेशन, खाना को अंदर करना। दूसरा डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तीसरा में हम क्या बताए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइनल होता है, राइट, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल होता है, यहाँ पर एक विली टाइप का एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें जाकर के मिल जाता है
जो एब्जॉर्ब फूड है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट। और वही एब्जॉर्प्शन जो फूड हुआ है ब्लड के थ्रू आपका पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर होगा, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। और जब वो सब खत्म होकर के वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इजेशन। बच्चों समझ में आया? एक बार इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतने ही रखेंगे। कल हम लोग देखेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, राइट। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।